तो ये थी दुनिया भर से बर्फबारी की तस्वीरें, जहां सफेदी की खूबसूरती के पीछे छुपी है मुश्किलों की लंबी कहानी। मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच कई देशों में राहत में अभी भी वक्त लग सकता है। फिलहाल कुदरत का यह सफेद कहर दुनिया के बड़े हिस्से के जकड़े में ले चुका है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी ने मैदानों में ठंड बढ़ा दी है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सर्द हवाएं कपकपाट छोड़ रही हैं। सुबह हो या फिर रात, दोनों समय घना कोहरा मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो विजिबिलिटी कम होने से सड़क, रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों तक साफ दिखाई दे रहा है। कैसा है उत्तर भारत का मौसम और कितनी बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सर्द हवाएं कपकपी छुड़ाती रही। सुबह और रात के समय घने कोहरे के चलते मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिबिलिटी कम होने से सड़क, रेल और हवाई सेवा भी बुरी तरह प्रभावित रही। केवल दिल्ली में ही 129 उड़ानें रद्द हुई। जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानों में भी ठंड बढ़ गई है। आने वाले समय में भी शीत लहर जो है वो लगातार बढ़ सकती है, यानी दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड लगातार पड़ सकती है। दो मुख्य कारण इसके ये हैं कि एक तो प्रशांत महासागर में जो ला नीनिया बना हुआ है, उसकी वजह से भारत में इस बार ठंड अपने चरम से ऊपर ही दिखेगी। दूसरा, साइबेरिया की तरफ से इस बार ठंडी हवाएं आ रही हैं, क्योंकि पोलर वोर्टेक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से भी उत्तर भारत में खास तौर पर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को घने कोहरे के साथ जहरीली धुंध का सामना करना पड़ रहा है। कुदरत के कहर से दिल्ली दहली हुई है। एक तो ठंड और कोहरे का डबल अटैक, ऊपर से प्रदूषण, कातिल हवा के कहर से हाँफ रही है देश की राजधानी। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली में 8 सालों में सबसे प्रदूषित दिसंबर है। दिसंबर की ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली में 18 दिनों में AQI लगातार बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में रहा है। 14 दिसंबर को AQI 461 दर्ज हुआ, जो 8 साल में सबसे ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर इलाके में ठंड ने भले ही दस्तक दे दी हो, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो कहीं राहत भरी नजर आ रही है, क्योंकि आज किसी भी प्रकार से कोई कोहरा या फिर धुंध नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो AQI का स्तर है वो लगातार दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आज की अगर AQI की बात करें तो फिलहाल 435 है। हालांकि दिल्ली के प्रदूषण की जो तस्वीर है, जब उसको आदमी देखते हैं तो कहीं ना कहीं सांस लेने के साथ साथ अपने घर में राम राम जी जो सुबह को करते हैं, उसकी चर्चा से पहले प्रदूषण पर चर्चा करते हैं। तस्वीर आप अक्षरधाम की देख सकते हैं। आपको अक्षरधाम की तस्वीर हालांकि आज थोड़ी साफ नज़र आ रही होगी, क्योंकि आज धुंध या फिर सफ़ेद कलर की जो आप परत देखते थे आसमान पर छाई रहती थी, आज वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन AQI का जो स्तर है, प्रदूषण का जो स्तर है, वो 435 है। हालांकि 435 ये प्रदूषण स्तर अपने आप में दर्शा रहा है कि लोगों को दिल्ली के अंदर में सांस लेने में काफ़ी दुश्वारियाँ हैं, जिससे लोगों के सीने पे पूरी तरह से जकड़न नज़र आ रही है। आंखों के अंदर से पानी और खांसी जैसी समस्याएं दिल्ली वासियों के लिए आम हो चुकी है। हालांकि लोग अस्पतालों का रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर से उपचार करा रहे हैं, और डॉक्टरों का साफ तौर पे ये कहना है कि आप अनावश्यक कार्य से घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाकर निकलें। बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं खतरे की वो निशानी बना हुआ है। जो अस्पतालों के अंदर में बेड हैं, वो उस खतरे की निशानी पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड में जबरदस्त इजाफा होने के साथ ही कोहरे ने भी जकड़न बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। धूप तो गायब ही हो चुकी है। धुंध इस कदर जबरदस्त है कि बीच दोपहर में शाम के ढलने का एहसास हो रहा है। नोएडा की ये अहले सुबह की तस्वीरें हैं। कोहरे और सर्दी का कोहराम दिख रहा है। यहाँ प्रदूषण का असर भी साफ साफ देखा जा सकता है। AQI 400 के पार जा चुका है और विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। नोएडा में घर से बाहर निकलना मुहाल नजर आ रहा है।
आगरा के ऊपर कोहरे ने शिकंजा कस दिया है। यहाँ ठंड वाली धुंध इतनी जबरदस्त कि ताजमहल तक गायब दिख रहा है। घने कोहरे और सर्द हवा की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम की तरफ से गैस हीटर लगाए गए हैं। दिन में धूप नहीं निकल रही। 2-3 दिन से तो ताजमहल नहीं दिखाई दे रहा था, पर हल्का सा आज दिखाई दे रहा है। और देखो, आशा करते हैं शायद आगे मौसम और साफ हो जाएगा तो शायद पूरा दिखाई दे, लेकिन फिलहाल तो अभी धुंधला सा ही दिखाई दे रहा है, पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। मुरादाबाद में घने कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोहरे की वजह से हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम देखने को मिली। जिला प्रशासन की ओर से कड़ाके की ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाया जा सके। ये सर्दी के मौसम में ठंड से बचाव के लिए सभी वार्ड के खिड़की दरवाजे सब रिपेयर करा दिए गए हैं। सभी वार्डों में समुचित हीटर की व्यवस्था है। जो जैसे शासन जो हीटर प्रोवाइड कराने हैं वही सब हीटर प्रोवाइड करा रखे हैं, तथा सभी के पास पर्याप्त मात्रा में कंबल उपलब्ध हैं। कोई 2 मरीज 2 कंबल या 3 कंबल जितने भी मांगना चाहे तो उसको दिए जाए। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा बीते साल भी जिस तरीके से अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी उन्हीं को कंटिन्यू रखते हुए 80 से ज़्यादा जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो रैन बसेरे हैं उन्हें सक्रिय कर दिया गया है और जो कंबल इत्यादि वितरण करने की व्यवस्था है नगर निगम की उस पर अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा खुद भी 5:30 बजे सुबह 6 बजे लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था का प्रश्न न रहे। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। वहीं अयोध्या में भी घना कोहरा छाया रहा। सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान जताया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। सड़क, रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियां रेंगती नजर आई। झांसी में भी ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही सफेद चादर जैसी घनी धुंध रात होने तक छाई हुई है, जिससे सर्दी और भी ज्यादा बढ़ गई। शीतलहर और गलन भरी ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश के भी आसार जताए हैं, यानी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी के बढ़ने के साथ ही बारिश भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आने वाले 3 से 4 दिन प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि पूरा हिमालयन रीजन में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी। हमारा हैवी रेनफॉल हैवी स्नोफॉल का भी अनुमान है जो कश्मीर वैली में हो सकती है, और उसके साथ प्लेन्स में भी स्पेसिफिकली पंजाब के जो नॉर्थन पार्ट हैं, पठानकोट और जॉइनिंग एरिया, वहां भी हल्का फुल्का रेनफॉल आने वाले 3 दिनों में हो सकता है। दिसंबर और जनवरी ठंड का महीना होता है, लेकिन मौसम ने जिस तरह सर्द और सख्त इरादा दिखाना शुरू किया है, मुमकिन है कि इस बार ये स्पेल लंबा चलने वाला है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।